नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक करंट अफेयर एनालिसिस के एक नए लेक्चर के साथ में आपके समक्ष आए हैं। आज का जो लेक्चर है बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स में जो फिटनेस टेस्ट होते हैं उससे रिलेटेड है। कल आपने एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी ने भारतीय टीम में खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है। वो क्राइटेरिया ये है कि पहले आपको पता होगा कि एक योयो टेस्ट होता था जो कि बेसिकली एरोबिक फिटनेस टेस्ट होता था जो कि खिलाड़ियों की फिटनेस को चेक करता था। योयो टेस्ट के अलावा अब रोजर बिन्नी ने एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए, जिस टेस्ट का नाम है डेक्स्टा टेस्ट। आज के लेक्चर में हम डेक्स्टा टेस्ट के साथ साथ हम योयो टेस्ट को भी थोड़ा सा जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। सवाल ये होता है, ये योयो टेस्ट जब पहले से था तो फिर डेक्स्टा टेस्ट लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट एकेडमी से फिट होके आते थे, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देखते हैं जसप्रीत बुमराह, है ना, जो कि भारतीय टीम के एस्टेब्लिश फास्ट बॉलर है। कुछ समय के लिए वो वापस फिटनेस टेस्ट पास करके आए और टीम में खेले और टीम में खेलने के बाद में फिर से अनफिट हो गए। अब इस तरह से बार बार अनफिट होने से जो टीम का कॉम्बिनेशन होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए बीसीसीआई ने अब ये निश्चित किया है कि हम योयो टेस्ट फिटनेस के लिए ले रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ अब डेक्स्टा टेस्ट भी लेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आप पीछे इमेज देख रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो नया टेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे बोलते हैं डेक्स्टा टेक्स्ट। पहला चीज़ तो ये आती है कि डेक्स्टा टेक्स्ट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री स्कैन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री स्कैन। ये डेक्स्टा टेक्स्ट जो है हड्डियों की मजबूती को नापने के लिए किया जाता है, बोन डेंसिटी के लिए, है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेक्सा टेस्ट, जिसे हमने क्या बोला है, जिसका पूरा नाम क्या है, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री स्कैन। ये टेस्ट डेक्सा टेस्ट बेसिकली जो है वो चेक करता है किसे, बोन डेंसिटी को। बोन डेंसिटी यानी कि हमारी हड्डियों के घनत्व को चेक करता है। बोन डेंसिटी में क्या क्या चेक होता है, तो बोन डेंसिटी में जो हमारे बोन के लिए एसेंशियल होता है कैल्शियम होता है और कुछ अदर मिनरल्स जो हमारे बोन के लिए ज़रूरी होते हैं, उनके डिपोजिशन को इस टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है। ये एक डेक्स्टा टेस्ट जो है ये एक एक्सरे पर आधारित टेक्निक है। एक्सरे पर आधारित टेक्निक है जिसमें एक्सरे के द्वारा, जिसमें लो बीम और हाई बीम दोनों डाली जाती है, मरीज के ऊपर या खिलाड़ी के ऊपर डाली जाएगी और वो बोन डेंसिटी को चेक करेगा। बोन डेंसिटी में बेसिकली हम क्या देखेंगे, कैल्शियम प्लस अदर मिनरल्स जो कि क्या है, जरूरी होते हैं। आपको पता ही होगा कि कैल्शियम हमारी बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और अगर देखा जाए तो कैल्शियम हो गया, विटामिन डी जो है बोन के हमारे मजबूती के लिए ज़रूरी होता है। और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारे अगर नेचुरल डाइट से देखे जाए तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में, योगर्ट्स में, मिल्क में, हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है उनमें आपको कैल्शियम की बड़ी मात्रा मिलती है। और विटामिन डी तो आपको मालूम है कि धूप से आपको एक नेचुरली आपको विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। अब इसका डिपोजिशन बोन में देखने के लिए इस एक्सरे मेथड को यूज़ किया जाता है। अब डिपोजिशन अगर होगा ज़्यादा, देखिए यहाँ पर एक और ये होता है कि अगर कैल्शियम मिनरल का डिपोजिशन बोन में ज़्यादा है, अगर डिपोजिशन ज़्यादा है तो डिपोजिशन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, बोन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। और बोन की डेंसिटी ज़्यादा है मीन्स बोन्स कैसी होगी, उसमें स्ट्रेंथ जो है उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ है, हायर डेंसिटी, हायर बोन, अगर हायर मिनरल कंटेंट है बोन में, हायर मिनरल कंटेंट के कारण क्या होगा कि हायर डेंसिटी होगी और हायर डेंसिटी के साथ साथ क्या होगा, उस बोन की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो इससे बोन डेंसिटी हम पता करेंगे और बोन डेंसिटी पता करने के साथ साथ ही आपको ये भी पता लग जाएगा कि किसी खिलाड़ी में फ्रैक्चर होने की भविष्य में कितनी संभावना है। क्योंकि अगर मान लीजिए
बोन डेंसिटी अगर लो है बोन डेंसिटी, तो फ्रैक्चर होने की संभावना जो है क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्रैक्चर की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर हाई है बोन डेंसिटी तो जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाई डेंसिटी है मीन्स फ्रैक्चर की संभावना कम होगी। तो इसके द्वारा जो है हम आगे कोई खिलाड़ी उसके फ्रैक्चर होने की और उसकी बोन डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम किससे पता करेंगे, डेक्स्ट्रा टेस्ट के साथ में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आया कि इसके पहले हम जो एक टेस्ट एक और यूज़ करते थे जिसे हम बोलते थे योयो टेस्ट। योयो टेस्ट बेसिकली खिलाड़ियों की एरोबिक फिटनेस से संबंधित था, जिसमें हम खिलाड़ियों के फैट का परसेंटेज ये सब देखकर कि खिलाड़ी कितना फिट है इसकी चेक करने के लिए हम एक लेके आए थे टेस्ट, योयो टेस्ट। आपको योयो टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसको इंट्रोड्यूस जो है डॉक्टर जिन्स ने किया था। इसको बनाया गया था योयो टेस्ट बेसिकली जो था सॉकर के लिए, फुटबॉल के लिए था, फुटबॉल के खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए होता था। और इसमें आपको पता था कि इसमें 3 मार्क्स जो है लिए जाते थे। इस तरह से ये टेस्ट होता था A, B, C। अब इसमें A और B के बीच में जो है 5 मीटर की दूरी होती थी और B और C के बीच में 20 मीटर्स की दूरी होती थी। इसमें जिस खिलाड़ी का हम योयो टेस्ट चेक करते थे तो उसके लिए होता था कि खिलाड़ी को B पोजीशन पे खड़ा रखा जाता था और एक बीप बजने के बाद में वो खिलाड़ी B से C तक जाता था और फिर बीप बजने पे B से C पर आता था। और ये 5 मीटर का जो डिस्टेंस होता था A और B के बीच में, ये वॉकिंग रिकवरी होता था और फिर वहाँ से जो है इस तरफ से जाना होता था। योयो टेस्ट देखने में तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये इसमें अलग अलग लेवल होते हैं। हर लेवल पे इसमें जो गति की मात्रा है वो बढ़ा दी जाती है और उसके आधार पर खिलाड़ी का फिटनेस टेस्ट चेक किया जाता है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो पुर्तगाल के एक फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका योयो स्कोर काफ़ी ज़्यादा है ना। इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया निश्चित किया जाता है कि खिलाड़ियों का एक मिनिमम क्राइटेरिया, जैसे अगर हम BCCI की बात करें तो पहले 16 को एक मिनिमम क्राइटेरिया माना जाता था कि 16 स्कोर करने पर आपको टीम में सिलेक्ट करने के लायक हो या नहीं हो। फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया, 17 तक करा गया। आपको मालूम होगा कि विराट कोहली जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, उनका स्कोर हमेशा 20 के ज़्यादा रहता था। तो आशा करता हूं कि आज हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है खिलाड़ियों के सिलेक्शन से रिलेटेड, एक डेक्स्ट्रा टेस्ट और योयो टेस्ट दोनों के बारे में हमने जाना है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।